हे दुर्गा माँ, मैंने जीवन भर इन अमीरों का सामान ढोआ है। आज मैं बूढ़ी हो गई तो मालिक मुझे रेगिस्तान में छोड़ गया। क्या मेरी जीवन भर की कमाई का मुझे यही इनाम मिलेगा? मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, एक बार मेरी कहानी सुन लीजिए। रेगिस्तान की तपती रेत पर सूरज आग उगल रहा था। आकाश में बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। हवा चलती तो रेत के कण ऐसे चुभते जैसे किसी ने आंखों में सुई चुभो दी हो। इसी वीरान रेगिस्तान में एक बूढ़ी ऊंटनी लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, गर्दन झुकी हुई थी, आंखों में थकान और दर्द साफ झलक रहा था। वह हर कदम पर रुकती, गहरी सांस लेती और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करती, जैसे किसी अनजाने सहारे की तलाश में हो। कुछ ही देर पहले तक वह अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका मालिक था, वही इंसान जिसकी सेवा में उसने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी। जवान दिनों में वह मजबूत थी, लंबी यात्राएं तय करती थीं, भारी बोझ उठाती थीं, रेगिस्तान की हर राह से परिचित थी। उसके कदम कभी नहीं डगमगाए थे, चाहे धूप हो या आंधी। लेकिन समय के साथ उसका शरीर कमजोर होता गया, दूध कम होने लगा, चाल धीमी पड़ गई, और बस यहीं से उसकी किस्मत बदल गई। उस निर्दयी आदमी को अब उसमें कोई फायदा नहीं दिखता था। उसके लिए ऊंटनी अब एक जीव नहीं, सिर्फ एक बोझ बन चुकी थी। उस दिन उसने ऊंटनी को रस्सी से खींचते हुए रेगिस्तान के भीतर ले गया। ऊंटनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी दूर क्यों लाई जा रही है। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई नया सफर होगा, कोई नया काम। लेकिन जब आदमी ने रस्सी खोली और बिना पीछे देखे भाग गया, तब ऊंटनी की समझ में आया कि उसे छोड़ दिया गया है। वह देर तक उसी जगह खड़ी रही। उसकी आंखें उसी दिशा में टिकी रहीं जिधर उसका मालिक गया था। उसे अब भी भरोसा था कि वह लौट आएगा। उसने कई बार धीमी आवाज में रंभाने की कोशिश की, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सिसकारी सुनाई दी। सूरज ढलने लगा, आसमान लाल हो गया और रेगिस्तान की ठंडक उसके कमजोर शरीर में उतरने लगी। पहली रात उसने बिना पानी और चारे के बिताई। भूख से उसका पेट ऐंठ रहा था, प्यास से गला सूख चुका था। उसने पास पड़ी सूखी झाड़ियों को चबाने की कोशिश की, लेकिन वे कांटे उसके मुंह में चुभ गए। दर्द के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसे अब भी उम्मीद थी कि अगली सुबह शायद कुछ बदल जाए। अगले दिन सूरज फिर उसी निर्दयता से निकला। ऊंटनी उठी और चल पड़ी। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, बस चलती जा रही थी। कभी दूर रेत में पानी की चमक दिखाई देती तो वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ओर बढ़ती, लेकिन पास पहुंचते ही सब गायब हो जाता। वह समझ चुकी थी कि यह मृग तृष्णा है, फिर भी हर बार दिल टूट जाता था। दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। शरीर पर हड्डियां उभर आईं, आंखें धंस गईं। कई बार वह रेत पर गिर पड़ती और उठने की ताकत नहीं बचती, लेकिन फिर किसी अनजानी शक्ति से वह खुद को संभालती और आगे बढ़ जाती। शायद यह वही वफादारी थी जो उसे अब भी हारने नहीं दे रही थी। रातों में उसे अपने पुराने दिन याद आते, जब मालिक उसे प्यार से पुकारता था, जब वह बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर चलती थी, जब लोग उसकी ताकत की तारीफ करते थे। उन यादों में थोड़ी गर्मी थी जो ठंडी रातों में उसे जीवित रखती थी। लेकिन सुबह होते ही फिर वही जलती रेत, वही भूख और वही प्यास उसका इंतजार करती। एक दिन वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके कदम कांप रहे थे, सांसें तेज थीं। उसने चलना छोड़ दिया और रेत पर बैठ गई। उसने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज जैसे उसका मजाक उड़ा रहा था। उसकी आंखों से एक आंसू रेत पर गिरा। वह आंसू रेत में समा गया, लेकिन उसके साथ एक सवाल छोड़ गया। क्या जीवन भर की सेवा का यही इनाम होता है? पास में बैठा बंदर का बच्चा यह सब देख रहा था। बंदर के बच्चे को दया आ गई। उसने हाथ जोड़कर दुर्गा मां को पुकारा, हे दुर्गा मां, इस बूढ़ी ऊंटनी की रक्षा करो। तभी वातावरण बदल गया और एक दिव्य प्रकाश फैल गया और मां दुर्गा प्रकट हो गई। दुर्गा मां ने अपनी दिव्य शक्ति से रेगिस्तान में बरसात कर दी और कुछ ही दिनों में रेगिस्तान में हरियाली आ गई। यह देखकर ऊंटनी बहुत खुश हुई और बंदर का बच्चा और ऊंटनी अब हंसी खुशी रहने लगे। तभी आकाश से एक भविष्यवाणी सुनाई दी, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, आज से उसके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे।